हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक और उसके बाद क्यूबिक जितने भी इक्वे मतलब पोलिनोमियल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरो जो है वो निकालना सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद डिग्रीज निकालना सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या, ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोगों ने सीखा है। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कुछ और करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल का जीरो सिर्फ एक जीरो होता है। लीनियर पोलिनोमियल का 1 0। ठीक है, 1 0। और लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है, ax प्लस बी। ठीक है। और जीरो का जीरो जो है वो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं। जीरो जो है वो बी बाई है। अब बी क्या है, बी है कांस्टेंट टर्म, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये है हमारा क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल का जीरो। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा आएगा क्वाड्रेटिक, सॉरी यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दो पोलिनोमियल का दो जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो जीरो ही हो सकता है, मतलब 2 zeros। ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि दो जीरो जो है ना, दो जीरो कौन से है, अल्बा एंड बीटा। सपोज ये अल्बा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोस है। तो इसमें अगर हम लोग एक जीरो प्लस और एक जीरो करें, मतलब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है। तो सम ऑफ द जीरो जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। अब ये जो b है ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे देखो, हम लोगों का जो लिनियर पोलिनोमियल में b बाई ए है वो अलग है। अगर आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है वो अलग होगा, और अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो भी अलग अलग होगा। तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो माइनस बी बाई है, तो ये माइनस बी बाई है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोफिशिएंट है। स्पेलिंग जाज मत करना, मतलब जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता है ना। तो तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल में कितना होता है, 3 zeros। 3 zeros, क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 zeros होता है। और उसको हम लोग सपोज जीरो ये है, अल्फा बीटा और एक है जिसका हम लोग नाम देते हैं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अभी जो सम होगा, ठीक है, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी माइनस बी बाई है, ये है। लेकिन यहाँ पे भी बी अलग है, इससे अलग है। यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लिनियर जितने भी पोलिनोमियल्स है वो अलग अलग है, उन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस बी क्या है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और नीचे आएगा ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया सम की बात। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे लिनियर
जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका जो प्रोडक्ट होगा, माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होगा, वो होगा सी बाई ए। सी क्या है, कौन यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ए हमारे पास क्या आएगा, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है अच्छे। ओके एनीवेज चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल फिर से। क्यूबिक पोलिनोमियल में प्रोडक्ट जो है वो सम ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है और सिंपल प्रोडक्ट भी हो सकता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब देखो ऐसे भी हो सकता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये जो है यहाँ पे देखो दो दो जीरोस का प्रोडक्ट हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद वो सब जो है वो मतलब ऐड हुआ है उन सब का। तो ये क्या आएगा, ये सी बाई ए आएगा। तो ये सी बाई ए क्या होगा, सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा सी, और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया हमारे पास क्या, सम, पहले हम लोगों ने सम किया वो है माइनस बी बाई ए। उसके बाद हम लोगों ने पहले तो प्रोडक्ट किया, मतलब दो दो जो जीरोस है उन सब का प्रोडक्ट किया है अल्टरनेटिवली। उसके बाद हम लोगों ने उन सबको ऐड किया है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और लास्ट जो आएगा जो है हमारा अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का जब हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, माइनस डी बाई ए। यहां पे भी आप लोग एक चीज देखना, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा है, सी बाई ए, सी मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कांस्टेंट टर्म ही आएगा, और नीचे क्या आएगा, जो अल्फा है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए जो है वो आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम लोग, पोलिनोमियल्स। आज लेक्चर है हमारा लेक्चर 2, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आज खत्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ, जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.1 के बाद, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसे क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा, ठीक है। ये बोला है हम लोग को, रिलेशनशिप बाद में वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्लस 7x प्लस 10। अभी इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करना है, पहले देखो हम लोग को एक दो ऐसे नंबर लिखना है ताकि ये जो, अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो हम लोगों को 7x मिलना चाहिए, और अगर हम उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को 10 मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब 10x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे कौन सा नंबर लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 10। देखो 5 और 2, 5x प्लस 2x अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 7x मिलेगा, और 5x और 2x को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10x स्क्वायर मिलेगा। तो इसे हम जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब हम लोग पहले x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x अगर कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 5 आएगा, उधर से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस फिर से 5 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 5 और x माइनस 2, एक्स प्लस 2 सॉरी। तो ये पे जीरोस जो है, देयरफॉर जीरोस क्या आएगा, x सॉरी जीरोस आएगा हमारे पास -5 एंड -2। -5 पे -2 कैसे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे ना हम, तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, और उधर से x प्लस 2 0 लेंगे हम लोग तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। उधर चेंज हो गया तो माइनस आ गया, तो यह हो गया हमारा जीरोस। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है, सम पहले लेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -5 प्लस -2 मतलब क्या आएगा, -7 आएगा, और -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -7/1।
तो आप लोग याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, तो ये हो गया माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी बाई ए है ना, तो यहाँ पे तो ए आएगा, मतलब ए क्या है, 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस प्रूफ। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे फिर से, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या लिखा है हम लोगों ने, प्रोडक्ट है हमारे पास क्या है, सी बाई ए, प्रोडक्ट हमारे पास सी बाई ए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है -5, उसके बाद क्या है -2, तो क्या आ गया 10, तो 10/10 को 10/1 लिख सकते हैं। अभी 10 क्या है, सी, तो यहाँ पे सी क्या है, देखो 10 है, मतलब कांस्टेंट टर्म सी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, ए मतलब क्या, 1, तो यहाँ पे भी देखो 1 है, हम लोग यहाँ पे हम लोग ने लिखा नहीं 1, लेकिन 1 तो है, तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3 हमारे पास है। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसको हम लोग क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख लेते हैं। अभी इसको एक चीज देखना है, इसको हम लोग एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये जो स्क्वायर है और रूट वो चला जाएगा, अगर किसी भी रूट वाले नंबर को स्क्वायर करो तो रूट चला जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आ गया, ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला का अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी क्या आएगा, एक्स प्लस √3, और ए माइनस बी आएगा एक्स माइनस √3। अभी इसके जो जीरोस है, जीरोस क्या आएगा, जीरोस आएगा -√3 एक आएगा, और एक आएगा +√3, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, क्योंकि x प्लस √3 = 0, उस साइड चला जाएगा वो, तो होगा माइनस। तो आगे हमारे पास अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। सम में क्या आएगा, 3 + √3, तो क्या आएगा 0। तो सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई है, मतलब माइनस बी बाई है। माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस बी होता है क्या, माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है ना। तो नीचे हम लोग 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो 0 ही आने वाला है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है ही नहीं, मतलब क्या है, 0 है, और ए जो है वो आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे 1 है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा देखना, -√3 इंटू क्या आएगा, √3, -√3 इंटू √3, तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। अगर आंसर -3 है तो -3 क्या है, हमारा आंसर होना चाहिए क्या, सी बाई है। तो यहाँ पे सी क्या है, सी है -3, मतलब जब हम कोफिशिएंट लेते हैं, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग कोफिशिएंट लेंगे तब हम लोग विथ साइन लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -c मतलब -3 / 1, तो ये होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, ये भी प्रूफ्ड। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। इसमें टोटल 6 पार्ट्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इनमें से 4 मैं करवाऊंगा और 2 आपके लिए होमवर्क आप घर पे कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है वो है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे इसको हम -4x + 2x लिख लेंगे, ठीक है, और -8 है, तो इसको हम लोग अगर देखेंगे तो क्या आएगा, x - 4 आएगा, और उधर से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो x - 4 फिर से आएगा, मतलब क्या हुआ, x + 2 आएगा और x - 4 आएगा। तो जीरोस क्या होगा, ZER होगा, जीरोस होगा -2 और +4,
कैसे आया तो आपको पता ही होगा, x प्लस 2 अगर है तो 0 आएगा, तो x क्या आएगा -2 आएगा, x -2 आएगा, और x -4 है हमारे पास, 0 आएगा, तो ऐसे आएगा x इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, अभी हमारा हो गया जीरोस। ठीक है, तो जब जीरोस हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सम करेंगे। सबसे पहले सम, तो सम आएगा -2 + 4, मतलब क्या आएगा 2 आया है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास -b/a है, सम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -b/a होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 को माइनस तो लिख लेंगे, उसके बाद b लिखना है, -b/a के फॉर्म में जाना है। तो -b क्या है यहाँ पे, मतलब माइनस तो हम लोग लिख नहीं है, अभी b क्या है, b है -2, क्योंकि मैंने आप लोगों से पिछले पढ़ाया था पिछले क्लास में कि जब भी हम लोग कोफिशिएंट लेंगे तो हम लोग कोफिशिएंट साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे -2 है, तो आएगा -2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1। तो ये क्या हुआ, -b/a फॉर्म में हुआ कि नहीं, हो गया भाई, मतलब सम प्रूव्ड हो गया। अब -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और उसके बाद x² नीचे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में -2 है और उसके बाद 4 है, मतलब -8, मतलब कांस्टेंट टर्म -8 आएगा, तो -8 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, मतलब c/a। यहाँ पे c क्या है, -8 है, क्योंकि हम लोगों को कोफिशिएंट साइन के साथ लेना है, तो c/a हो गया, ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे। x² - 7x - 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखना 3 6 क्या हुआ 18, मतलब -18, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6x² - 9x लिख सकता हूँ कि नहीं, -9x + 7x अगर मैं करूँ और -3 आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, सॉरी 3x जब मैं कॉमन लूंगा, जब मैं 3x कॉमन लूंगा यहाँ से, तो हमारे पास आएगा x मतलब 2x माइनस यहाँ पे आएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें टोटल 6 पार्ट्स है। ठीक है, 6 पार्ट्स में टोटल 4 पार्ट मैं करवाऊंगा और 2 आपके लिए होमवर्क है। तो अब देखो, सबसे पहले x² है इधर, x² को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, फैक्टराइज करना है हम लोग को। ठीक है, 4x + 2x करेंगे -8, तो यहाँ पे आएगा x, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x -4 आएगा। ठीक है, और उधर से आएगा 2, अगर कॉमन लेता हूँ तो फिर से x -4, मतलब क्या आएगा x + 2 और x -4। तो यहाँ पे जो हमारे जीरोस होंगे वो जीरोस क्या होंगे, x जीरोस होंगे -2 और क्या होगा +4। अभी सम करेंगे, सम मतलब -2 + 4 क्या आएगा 2 आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1। अब माइनस माइनस 2 बार लिखा है मैंने, क्योंकि हम लोग को b/a के फॉर्म -b/a के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और हमारा जो b है वो क्या है, वो -2 है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोफिशिएंट लेंगे तो साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो साइन क्या है यहाँ पे माइनस, मतलब -2 हो गया, तो b/a फॉर्म में ये प्रूव हो गया। अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट क्या आएगा -2 और उसके बाद +4 है, मतलब क्या आएगा -8 आएगा, विच इज इक्वल टू c/a। c/a कैसा, c क्या है, इसको 1 लिख देंगे नीचे। ठीक है, c क्या है -8, क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट साइन के साथ लेना है, तो c है -8 और a क्या है 1 है। तो ये हो गया खत्म पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6x²। सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, 6x² - 7x - 3 लिखा है, -7x - 3, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x², इसको 9x + 2x - 3। ठीक है, 9x + 2x - 3 कैसे, अगर -9x + 2x अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, -7x आएगा, और अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 6 3 जा 18 और 9 2 जा भी 18 है, मतलब हो गया हमारा काम। तो यहाँ से हम लोग 3x कॉमन लेंगे सबसे पहले। ठीक है, 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x - 3 आएगा, और यहाँ से 1 अगर कॉमन लेते हैं तो फिर से 2x - 3 आएगा, तो ये आएगा 3x + 1, और इधर आएगा हमारे पास 2x - 3। हो गया। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी जीरोस निकालने हैं हम लोग, तो जीरोस क्या होगा, जीरोस होगा -1/3 होगा एक जीरो, सो दूसरा जीरोस क्या होगा +3/2, ये है हमारा दूसरा जीरो। ठीक है, अभी हम लोग सम करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सम, -1/3 प्लस
क्या आएगा +3/2। इसमें वैल्यू क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा हमारा 6 और उसके बाद 3 2 मतलब -2 प्लस 2 3 या 9 इज इक्वल टू -7/6 आएगा इसका आंसर। मतलब -7 क्या है, -7 है हमारा बी, -b/a लिखना है ना हम लोगों को। और सॉरी ये तो +7 आएगा, सॉरी -+9 बड़े नंबर के पास पॉजिटिव है, -7/6। अभी देखो ये जो माइनस है और हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट बी क्या है हमारे पास -7/6 विच इज इक्वल टू -b/a के फॉर्म में आ गया। ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, सबसे पहले जो माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो क्या है, कोफिशिएंट का माइनस है, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 के सामने माइनस है। अभी हम लोग करेंगे क्या, प्रोडक्ट में क्या होगा -3 और 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 -3 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 6 विच इज इक्वल टू -1/3 आएगा, नीचे आएगा 6 है ना, और सॉरी हम लोग को वो नहीं करना है, -3/6 आएगा प्रोडक्ट। इसे हम लोग और भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग को फॉर्म में लेके जाना है ना, c/a के फॉर्म में लेके जाना है, तो इसलिए हम लोग और काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर ले तो 1 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो -3 क्या है, c/a के फॉर्म में आ गया। ये -3 क्या है हमारे पास, -3 ये देखो -3, ठीक है, ये है जो कांस्टेंट टर्म है, विथ साइन लिखा है हम लोगों ने देखो। और a क्या है 6x², मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोगों ने कर लिया, अभी हम लोग बाकी जो 2 है वो करेंगे, और 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। 1 और 2 मैंने करवा लिया है, 3 और 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखो, इसे सेम टू सेम एग्जाम्पल की तरह है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15 है, √15 को हम लोग रूट, तो हम लोग स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, इसे तोड़ देंगे कैसे, t² आएगा यहाँ पे, और सॉरी a+b, मतलब a² - b² का फॉर्मूला अगर हम तोड़े तो a² - a+b तो a - b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -2 √15 और आएगा t + √15। अभी जो जीरोस होगा, जीरोस क्या होगा, एक होगा +15 और एक होगा t = -15, तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग करेंगे सम, तो जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, तो 0 आएगा तो क्या है, -b/a हुआ कि नहीं। b हमारे पास है क्या, कुछ b हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x मतलब सॉरी यहाँ पे t, सपोज b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा, तो हमारे पास सम हो गया। अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट में क्या होगा, +√15 और -√15 है, +√15 -√15 क्या होगा, 15 आएगा और माइनस आएगा, तो ये क्या होगा, c/a होगा, c/a। अब c/a माइनस तो है, तो आप बोलोगे भाई माइनस तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, देखो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग जब भी कोई भी कोफिशिएंट लेंगे तो हम लोग कोफिशिएंट या कांस्टेंट हम लोग विद साइन लेंगे हम लोग, तो विद साइन अगर लेंगे तो c/a हो गया। ये हो गया 5th क्वेश्चन। अभी हम लोग करेंगे 6th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 3x² है, -x है, -4 है हमारे पास, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3 और 4 है हमारे पास, ठीक है, 3 4 12 हो गया। जब हमारे पास 12 हो गया तो हमारे पास x आना चाहिए, तो हम इसे भी हम लोग 3 और 4 में तोड़ सकते हैं। देखो x² -4x करेंगे और +3x करेंगे और -4 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x कॉमन लेता हूँ तो 3x - 4 होगा, और यहाँ पे फिर से 1 कॉमन लेता हूँ तो 3x - 4 होगा, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, x + 1 होगा और 3x - 4 होगा, तो जीरोस क्या होगा, जीरोस होगा हमारे पास -1, उसके बाद होगा +4/3। तो अभी सम करेंगे हम, सम होगा क्या, -1 + 4/3, तो ये क्या होगा, -3 + 4, मतलब क्या होगा, नीचे आएगा 3, -1/3 आएगा। अब ये क्या है, -b/a का फॉर्म में है कि नहीं, चेक करना आप, ये -b/a के फॉर्म में है कि नहीं, सॉरी फिर से 1 लिख दिया यार, +1 होगा, ये -1 नहीं होगा, तो अभी चेक करो -b/a की फॉर्म में है या फिर नहीं, -b/a फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 है, माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विथ साइन लिखना है हम लोग को, इसलिए क्या हुआ, -b/a फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट में क्या आएगा, +-4/3 आ जाएगा, खत्म। ये क्या हुआ, c/a, अभी यहाँ पे माइनस है
लेकिन क्वेश्चन में भी माइनस है, मतलब हम लोग को विद साइन लिखना है, तो मतलब ये क्या हो, -4 पूरा कंप्लीटली सी हो गया और नीचे आएगा 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को फ्रैक्शन में कौन सी चीज़ हम लोग को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों में से। तो सबसे पहले देखो 1/4 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, -b/a, सम इज इक्वल टू क्या है, -b/a, तो इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू आ गया हमारा 4 और b का वैल्यू आ गया -1। b का वैल्यू -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे -b इज इक्वल टू 1। अगर -b का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू -1 है, उधर चला जाएगा, है ना, और माइनस है 1 है, तो मतलब c/a इज इक्वल टू क्या है, -1 लिखा है, लेकिन a हमारा 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4/4 होना चाहिए, तभी जाके तो -1 आएगा ना। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे c क्या होगा हमारा, c होगा हमारा -4। तो इक्वेशन क्या आएगा हमारा, 4x² माइनस x आएगा, उसके बाद आएगा -4। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आएगा, -b/a का वैल्यू क्या आएगा, √2, और c/a का वैल्यू है 1/3। इसका मतलब a का वैल्यू 3 है, तो अगर नीचे 3 आना चाहिए तो हम लोग को इसे कैसे करना पड़ेगा, देखो अगर a का वैल्यू 3 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/√2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो वो ये चला जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, हमारा a का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा -2√3 और c का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आएगा 1। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 3x² आएगा -3√2x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो हम लोग अभी करेंगे। 3 एंड 4 होमवर्क है, आप घर पे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हम लिख सकते हैं, अगर लिखना नहीं चाहते हो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो b/a है, मतलब -1 क्या हुआ, -1/4। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, और अल्फा बीटा क्या आएगा, देखो अल्फा बीटा आएगा 1/4, मतलब c/a। तो यहाँ पे हमारा a तो हो गया 4 आ गया a, ठीक है। b -b इज इक्वल टू -1, मतलब b इज इक्वल टू 1, मतलब b इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ पे देखो c और 1, मतलब c भी 1 है, तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, 4x² आया प्लस x प्लस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 6, फिर से अल्फा प्लस बीटा हमारा आएगा क्या, -b/a विच इज इक्वल टू 4/1। 4 को हम लोग क्या 4/1 लिख सकते, तो यहाँ से क्या आएगा, और एक चीज देखो हम लोग ab इज इक्वल टू c/a मतलब क्या 1/1 लिख सकते क्या, तो हमारा a आएगा 1, b आएगा -4, क्योंकि -b इज इक्वल टू 4, मतलब b इज इक्वल टू -4, ठीक है, और c क्या आएगा 1। तो c अगर 1 आया तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x² आएगा, उसके बाद -4x आएगा, उसके बाद +1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म कर लिया, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल वो भी खत्म हो चुका है। 4 होमवर्क है आपके लिए, वो आप घर पे कर लेना अच्छे से, याद से, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।